हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में थर्ड पार्ट देखेंगे और उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग आयरन मीटर और मूविंग कॉयल मीटर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MI और MC मीटर बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग मूविंग आयरन की तरफ ध्यान देंगे। मूविंग आयरन कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट एक अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर और सेकंड रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन मीटर। तो बारी बारी से हम लोग देखते जाएंगे विद डायग्राम और एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कॉइल, यहाँ पे एक कंडक्टर कॉइल बना होता है या कॉइल होता है, कॉइल के यूज हम लोग करते हैं और इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर या कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो करने की वजह से इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें रखे जो आयरन्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कॉइल की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से जब हम पावर सप्लाई इस कॉइल में जब देते हैं तो इसमें रखे जो आयरन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये आयरन सिंगल होगा, जब ये आयरन सिंगल होगा, इसको मैंने हटा दो, कंसिडर करके इस जब ये आयरन सिंगल होगा तो ये बिहेव करेगा एज अ अट्रैक्शन टाइप MI, अट्रैक्शन टाइप MI बिहेव करेगा। और इसी के साथ जब हम दूसरा आयरन भी इस कॉइल के पास रखते हैं और दोनों आयरन पास पास में होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों आयरन में एक ही सेम प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट जनरेट होंगे, या तो वो नॉर्थ होगा या तो वो साउथ होगा। और दोनों नॉर्थ नॉर्थ और दोनों साउथ साउथ पोल की वजह से, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस आयरन में जनरेट हो रहे हैं, या तो वो नॉर्थ होगा या तो वो साउथ होगा। दोनों सेम पोल होने की वजह से अब हम लोग जानते हैं कि जब पोल सेम होते हैं मैग्नेट में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिपल्स होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं रिपल्सन टाइप एमीटर। और इसी फिनोमिना को हम लोग यूज करते हैं मीटर बनाने में। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली ये MI और टाइप के जो मूविंग आयरन टाइप के मीटर कैसे यूज होते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ये हमने एक फ्रेम में कंडक्टर लपेट के कॉइल बनाया। ये देखिए, ये फ्रेम है, इसमें हमने कंडक्टर लपेट दिया और ये कंडक्टर, ये देखिए, सोर्स इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब हम सोर्स में सप्लाई देते हैं, सोर्स के थ्रू हमने कॉइल में सप्लाई दिया, तो ये है आयरन प्लेट आप बोल सकते हैं, यह है आयरन प्लेट। जब सोर्स हम कॉइल में अप्लाई करते हैं तो ये आयरन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आयरन कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप MI, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये स्केल, ये कॉइल और ये आयरन। अब ये आयरन जब सोर्स के थ्रू जुड़ता है तो ये स्केल पे जो रीडिंग हुई लगी है उसको रीड करते हैं। इसकी वजह से हम लोग रीडिंग जो है नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे आपको ये स्प्रिंग भी लगा हुआ दिख रहा होगा। ये स्प्रिंग सीधी सी बात है, हमने बताया था कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए होता है।
तो यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे ये है जो भी आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप एमआई मीटर, अट्रैक्शन टाइप। अब हम लोग देखेंगे रिपल्सन टाइप। रिपल्सन टाइप क्या होता है? रिपल्सन टाइप के लिए हम लोग, रिपल्सन टाइप को समझने के लिए सबसे पहले एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये कॉइल जिसकी वजह से मैग्नेट जनरेट हो रहा है, ये आयरन डिस्क कह लीजिए, ये आयरन डिस्क हो गया, ये नीडल, और ये देखिए ये हो गया डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। ये डैम्पिंग टॉर्क यहाँ पे हमने बताया था डैम्पिंग थ्रू एयर। ये पिस्टन है, ट्यूब है, ट्यूब के अंदर पिस्टन है। जब नीडल सोर्स से जब अप्लाई होता है कॉइल की तरफ, तो कॉइल में मैग्नेट जनरेट होता है, और ये मैग्नेट जनरेट होने की वजह से ये आयरन कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये मूव होता है, जिसकी वजह से नीडल जो है वो अपने चारों तरफ डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करती है। जब डिफ्लेक्शन स्टार्ट करना होता है तो ये डैम्प कंट्रोल जो है, डैम्पिंग कंट्रोल है, ये इसका पिस्टन जो है बाहर की तरफ आता है। और बाहर की तरफ आता है तो इसमें जो एयर है उसकी वजह से यहाँ पे इस नीडल को डैम्प करने के लिए, यानी कि एक पॉइंट पे एक जगह फिक्स करने के लिए ये हेल्प करता है। इसकी वजह से ये टाइप जो है आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग, मैं एक्सप्लेन करूँगा रिपल्सन टाइप। रिपल्सन टाइप में आप ये देख रहे हैं, ये फ्रेम है, ये फ्रेम के चारों तरफ हमने ये कंडक्टर लपेट दिया। अब इस कंडक्टर के यहाँ पे आप देखिए, ये नीडल, ये नीडल, और यहाँ पे आप ये देखो कि दो प्लेट्स हैं, एक ये और एक ये। एक प्लेट को हम लोग, इस प्लेट को हम लोग वेन बोलते हैं, वेन, डिस्क वेन बोलते हैं। अब एक प्लेट में, इन दोनों प्लेट को, एक प्लेट को हम फिक्स कर देते हैं, फ्रेम के साथ जोड़ के हम लोग फिक्स कर देते हैं, और एक दूसरा जो वेन होता है वो फ्री होता है अपनी जगह पे मूव करने के लिए। जब हम कंडक्टर में सोर्स के थ्रू हम पावर सप्लाई देते हैं, तो जब सोर्स के थ्रू पावर सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर चारों तरफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब ईएमएफ जनरेट होने की वजह से, मान लिया ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो हो गया नॉर्थ, तो ऑटोमेटिकली ये जो आयरन प्लेट है जिसको हम वेन बोल रहे हैं, इसमें अपने आप ये साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। बट यहाँ पे दोनों आयरन में साउथ प्लेट जो है, साउथ प्लेट करें, सॉरी, ये दोनों आयरन में नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ जो है वो कंडक्टर में और साउथ पोल जो है वो प्लेट में। तो साउथ पोल बनने की वजह से, दोनों प्लेट में साउथ पोल बनने की वजह से, ये दोनों प्लेट के बीच में साउथ साउथ बनने की वजह से आपस में रिपल्स करेंगे। अब रिपल्स होने की वजह से ये प्लेट एक दूसरे से दूर भागेगी। अब ये इस प्लेट को आपस में एक दूसरे से दूर भागने की वजह से नीडल जो है वो अपनी जगह पे मूव करेगी, और जब नीडल मूव करेगी तो स्केल पे रीडिंग लिखी होती है, उस स्केल पे नीडल जो है डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट करती है, और इस डिफ्लेक्शन के थ्रू हम रीडिंग नोट करते हैं। सिंपल डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है सिंपल डायग्राम, ये मूविंग आयरन और ये परमानेंट आयरन। आप यहाँ पे देखिए, ये फिक्स आयरन और ये नीचे दूसरा मूविंग आयरन लगा है। ये आयरन फिक्स है और दूसरा मूविंग आयरन है यहाँ पे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मूविंग आयरन की वजह से जो है पॉइंटर जो है वो अपनी जगह स्केल पे मूव करता है। स्प्रिंग लगा है कंट्रोल के लिए, ये स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग लगा है कंट्रोल के लिए,
और ये देखिए डैम्पिंग बॉक्स हमने पहले मीटर में दिखाया था कि ये डैम्पिंग बॉक्स, ये एयर टाइप डैम्पिंग बॉक्स है। सेक्टर जो हमने बताया था, सेक्टर के थ्रू ये हमने बांट दिया था, सेक्टर के थ्रू, जिसमें दोनों भाग में हमने ये प्लेट लगाई थी और ये दोनों तरफ ये फ्रीली मूव करता है और इसकी वजह से ये एयर डैम्पिंग होती है। अब मैं फिर से वो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है वो एयर बॉक्स, डैम्पिंग बॉक्स जो एयर डैम्पिंग है। ये पूरा बॉक्स होता है, इसके अंदर ये नीडल मूव करती है और ये नीडल मूव करने की वजह से जब ये बॉक्स ऊपर से क्लोज, ढक्कन लगा के हम बंद कर देते हैं, ऊपर से क्लोज कर देते हैं, तो ये एयर डैम्पिंग का काम करता है। ये बॉक्स जो है एयर डैम्पिंग का काम करता है। अब इस एयर डैम्पिंग की वजह से हमें नीडल जो है फिक्स एक पॉइंट पे हमें रीडिंग देना स्टार्ट करती है। कंट्रोलिंग के लिए हमने स्प्रिंग लगा दिया था और कंट्रोलिंग के लिए हमने ये स्प्रिंग लगाया है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग डैम्पिंग यहाँ से, डिफ्लेक्शन जो है पावर सप्लाई से नीडल में मिलता ही मिलता है। तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं क्या, रिपल्सन टाइप MI, यानी कि रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल मीटर, जिसको हम लोग मूविंग कॉयल MC टाइप मीटर बोलते हैं, और ये परमानेंट मैग्नेट के थ्रू। अब इसके लिए हम फिर से अपने पुराने डायग्राम पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कॉयल की जगह परमानेंट मैग्नेट लगा दिया। ये कॉयल नहीं है, ये परमानेंट मैग्नेट है, जिसको हम नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट भी बोलते हैं। और इसके अंदर हमने दो प्लेट लगा दी, एक फिक्स प्लेट, एक फिक्स प्लेट लगा दी और एक मूविंग प्लेट लगा दी। अब होता क्या है कि जब ये मैग्नेट के चारों तरफ अपना जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो जनरेट होता है इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। पहले कॉयल का हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो कॉयल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्या हमने यूज़ किया, तो परमानेंट, यहाँ पे हमने परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया है। इसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, किसमें, मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप और परमानेंट मैग्नेट कॉयल टाइप। नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग देखेंगे तो ये सारे मीटर उसमें एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी मीटर का जब बात होता है जिसको हम MI या MC टाइप मीटर बोलते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि मूविंग आयरन और मूविंग कॉयल। मूविंग आयरन दो टाइप के, फर्स्ट रिपल्सन टाइप, सेकंड अट्रैक्शन टाइप, और मूविंग कॉयल जो है वो PM परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, वो जो है कॉयल ना हम लोग यूज़ करके हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।